गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूवियल ट्रैक। यूवियल ट्रैक क्या होता है? द मिडिल वस्कुलर कोट ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के 3 कोट्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट कोट होता है उसको बोलते हैं फिब्रस कोट, जो कि कॉर्निया और स्क्लेरा को जब मिला के बनता है उसको बोलते हैं फिब्रस कोट। ठीक है। और मिडिल वस्कुलर कोट में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट होते हैं आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोरॉइड। और जो इनर मोस्ट कोट होता है वो होता है नर्वस कोट, जिसमें रेटिना इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, सिंपल सा। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूविल ट्रैक, जिसको ही मिडिल वस्कुलर कोट बोलते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर आते हैं आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोरॉइड। और आज हम पढ़ने वाले हैं आइरिस। ठीक है। तो आइरिस, जब हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएंगे तो मोस्ट एंटीरियर पार्ट है ना, उसको बोलते हैं हम आइरिस यूविल ट्रैक का। तो मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूविल ट्रैक इज आइरिस। ठीक है। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का एक प्लेट होती है जो बीच में से होल टाइप होता है। तो इस होल टाइप को बोलते हैं हम प्यूपल। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 mm की होती है। ठीक है। ये थिन सर्कुलर डिस्क होती है जिसके बीच में एक स्पेस है, इसको पीपल बोलते हैं। और जो ये पीपल होती है वही लाइट को कंट्रोल करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट रेटिना पे जाएगा और नहीं जाएगा। ठीक है, विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। अब इसके है ना स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अगर हम आउटसाइड से देखें, अगर मैं इतने पोर्शन को काट के इधर जूम करके लाते हैं, ठीक है, जो हमारा ये आइरिस है वो सिलरी बॉडी से अटैच है यहाँ पे। इसके बाद सिलरी बॉडी आ जाती है। ठीक है, अगर ऐसे बनाए तो इसके बाद स्लेरी बॉडी है। तो स्लेरी बॉडी से अटैच जो होता है उसको बोलते हैं स्लेरी जोन। ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो प्यूपिलरी जोन है वो प्यूपिल्स यहाँ से कुछ अंदर तक होता है, 3 to 4 तक अंदर तक होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिलरी जोन। तो 2 जोन्स में डिवाइडेड है आइरिस, स्लेरी जोन और प्यूपिलरी जोन। और इन दोनों को जो ये जंक्शन है उसको बोलते हैं कॉलरेट्स। तो इसमें माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में 3 स्ट्रक्चर हैं, स्लेरी जोन, कॉलरेट्स और प्यूपिलरी जोन। ठीक है। और इसके कुछ क्रिप्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्रिप्ट्स हैं, इसको पेरिफेरल क्रिप्ट्स बोलते हैं। और जो कॉलरेट के पास भी होते हैं ये क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक है। अब जब हम प्यूपिल्स है, यहाँ पे कुछ फिब्रिल्स, पिगमेंटेड फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ऐसे आपको स्लिट लैम्प में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिब्रिल्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं पिगमेंटेड फिल्म्स। जो ये हमारी सिलेरी जोन है, इसमें कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट करने में। ये जो फाइबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन फ्यूरो। ठीक है। अब इसके बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का। जब हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएंगे तो हमें 4 लेयर देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट जो होगी उसको बोलेंगे एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सेकंड जो लिक्विड और मसल्स को कंटेन करेगा उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। देन थर्ड है एंटीरियर एपिथेलियम लेयर और फोर्थ द पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। जो ये मोस्ट एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ये कंटेन करती है कुछ मेलानोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट। और यही इसी लेयर से डिपेंड करता है हमारी आई का कलर क्या होगा, या तो ब्लू या ब्राउन। जो ब्लू होता है उसमें क्या होता है, ये जो लेयर होती है बहुत ही थिन होती है। ज़्यादा थिन होने की वजह से जो हमारा ये आइरिश है वो हमें ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। अगर ये थिक होती है, ये थिक होने की वजह से हमारा जो आइरिश है ब्राउन दिखाई देता है। ठीक है। अब आते हैं स्टोरमा। ये स्टोरमा कंटेन करता है नेटवर्क ऑफ कैलोजन्स एंड मसल्स। 2 मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होता है स्प्रिंटर मसल्स और एक होता है डायलेटर मसल। देखो, डायलेटर मसल्स होता है यहाँ पे प्रेजेंट, और स्प्रिंटर मसल्स होता है बाकी का ये जो पार्ट है, ये हो गया स्प्रिंटर मसल्स। जैसे हम यहाँ से समझते हैं कि ऐसे, ठीक है, स्प्रिंटर मसल्स यहाँ पे है, इसके बाद प्यूपिल है ये, और यहाँ पे ये पूरा डायलेटर मसल्स। देखो स्प्रिंटर मसल्स क्या करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे करके तो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। प्यूपिल्स स्मॉल हो जाती है, अगर ये प्यूपिल है ये बहुत स्मॉल हो जाएगी। ठीक है। और डायलेटर प्यूपिल क्या करता है, ये जो फाइबर्स हैं इनको कॉन्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से प्यूपिल डायलेट हो जाती है। तो स्प्रिंटर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और डायलेटर प्यूपिल डायलेशन में हेल्प करता है। बट इन दोनों में एक मेन डिफरेंस और है, जो स्प्रिंटर प्यूपिल है उसके जो नर्व फाइबर है वो पास आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर से। ठीक है। और जो इसके सिग्नल्स आते हैं वो आते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से। ठीक है। यही भी कारण है कि ये कॉन्स्ट्रक्शन करती है और ये डायलेशन। एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, देखो यहाँ पर 2 लेयर मैंने बड़ी बड़ी बनाई है, ये है अंदर वाली, इसको बोलते हैं एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अगर हम यहाँ से इसको ध्यान से देखें, ये एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन हमारी रेटिना और इसके
सिलेरी बॉडी से अटैच होकर आ रही है। तो ये इट इज़ द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ रेटिना। पिगमेंटेड एपिथेलियम इसलिए क्योंकि रेटिना के भी 10 लेयर्स होती हैं, जो इनर मोस्ट होती है वो पिगमेंटेड होती है। ये पिगमेंटेड लेयर का कंटिन्यूएशन इधर आता है और यही इसी को बोलते हैं एंटीरियर एपिथेलियम लेयर। ठीक है, ऑफ द पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। अभी जो सबसे आउटर मोस्ट है सिलेरी बॉडी की, जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबसे आगे वाला ये नॉन पिगमेंटेड लेयर है। ये नॉन पिगमेंटेड लेयर का कंटिन्यूएशन है पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर में। द पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर इट इज़ द एंटीरियर कंटिन्यूएशन नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सिलेरी बॉडी। तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये जो सिलेरी बॉडी है ये तो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर और इसका कंटिन्यूएशन पिगमेंटेड एपिथेलियम में कैसे, यहाँ पे कुछ फाइबर्स पिगमेंटेड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये नॉन पिगमेंटेड लेयर ऑफ सिलेरी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है इधर आके आइरिस में पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली एपिथेलियम लेयर ही हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर एपिथेलियम है ये पिगमेंटेड एपिथेलियम है, जो एंटीरियर नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा आइरिस। थैंक यू।